मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी चाइनीज़ कबाब की रेसिपी आपके अफ्तार के दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही लाजवाब टेस्ट से भरपूर न्यू स्टाइल चाइनीज़ कबाब की रेसिपी। इन चाइनीज़ कबाब को बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ थोड़ा सा चिकन और कुछ सब्जियों के साथ ये ढेर सारे कबाब बनके तैयार हो जाते हैं। और इनकी ख़ास बात तो ये कि ये हेल्थी भी हैं और इन्हें आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। घर में इफ्तार पार्टी हो या फिर ईद पार्टी, हर इवेंट के लिए ये परफेक्ट हैं। तो चलिए ये बहुत ही मज़ेदार न्यू स्टाइल कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इन मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। सबसे पहले हमने शामिल कर लेना है कुकिंग ऑयल। ये हमने ले लेना है 2 टेबलस्पून। और यहाँ पर मेरे पास 3 लहसुन की कलियाँ थी जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। और छोटा सा पीस मेरे पास जिंजर का था, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया। दोनों चीज़ों को हमने ग्रेट करके डालना है। थोड़ा सा हम इन्हें फ्राई कर लेंगे ताकि इनमें से कच्चापन चला जाए। जब गार्लिक जिंजर में से कच्चापन चला जाए और खुशबू आने लगे तो यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अंदर चॉप किया हुआ अनियन। ये मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून। अनियन को भी हमने फ्राई कर लेना। जब अनियन में से कच्चापन चला जाए और ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना, बस हल्का सा लाइट सा ये गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। इससे ज़्यादा हमने अनियन को डार्क नहीं करना। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 125 ग्राम चिकन था जिसको मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा सॉल्ट डालकर। और बॉईल करने के बाद इसको मैंने श्रेड कर लिया है। चिकन को भी हमने भूनना है। जब आपने चिकन को श्रेड करना है तो बहुत ज़्यादा बारीक रेशे नहीं करने, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। श्रेडेड चिकन को मैंने तकरीबन 3 मिनट तक के लिए भून लिया। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ कैरेट। इसको मैंने बारीक टुकड़ों में काटा हुआ है। ग्रेट नहीं करना हमने गाजर को, बस बारीक चॉप करना है। यह तकरीबन आधा कप होगी। इसको हमने शामिल कर लेना। और गाजर के साथ ही हमने शामिल कर लेनी है कैबेज। ये भी मैंने तकरीबन 1 कप ले लिया है। कैबेज को मैंने बारीक सा काट लिया था, आप चाहें तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं। अच्छी तरह हमने इन दोनों चीज़ों को भी भूनना है। और यहाँ पर मेरे पास बॉईल किए हुए पीस हैं यानी कि मटर। ये भी हमने ले लेने हैं 1/2 कप। ख्याल से हमने पीस को पहले ही बॉईल कर लेना है, क्योंकि अगर हम कच्चे डालेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर इनको गलने में टाइम लगेगा और हमारी दूसरी सब्जियां मुशी हो जाएंगी। अच्छे तरीके से हमने इनको स्टर फ्राई करते जाना। अब स्पाइसेस में यहाँ पर मैं शामिल करूँगी कुछ ड्राई मसाला जात, जिनमें यहाँ पर मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, या फिर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना है। 1 टीस्पून सॉल्ट को भी आपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। चिली सॉस मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून और सोया सॉस भी 1 टेबलस्पून। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये मेरे पास हरा प्याज है, ग्रीन अनियन, ये 1 था मेरे पास, मैंने बारीक सा काट लिया। इसको भी हमने शामिल करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके वहाँ सीज़न में है तो आपने ज़रूर ऐड करना है। चाइनीज़ रेसिपीज़ के अंदर हरा प्याज ज़रूर होता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। 2 हरी मिर्चें हैं, बारीक काटा हुआ है मैंने इनको भी हमने शामिल कर लेना है। और एक छोटी सी मेरे पास शिमला मिर्च थी, बेल पेपर, इसको भी मैंने बारीक सा काटा हुआ है, इसको भी हमने शामिल कर लेना। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं। जब आप इन कबाब को एक दफ़ा बनाएंगे तो सारे ही कबाब आप भूल जाएंगे। फ्लेम का भी ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा हाई पर भी नहीं रखना और लो पर भी नहीं रखना। आपने भी शिमला मिर्च को सारी सब्जियों के बाद शामिल करना है, क्योंकि शिमला मिर्च कबाब के अंदर क्रंची सी ही अच्छी लगती हैं। अब हमने सारी सब्जियों को एक साइड पर कर लेना। अब इस जगह पर हमने 2 टेबलस्पून मैदा डाल लेना है और साथ ही हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी शामिल कर लेना है। अब हमने मैदे को भून लेना है ताकि मैदे में से भी कच्चापन चला जाए।
थोड़ी देर भूनेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे मैदे में से। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी यखनी है। ये वही यखनी है जिसके अंदर मैंने चिकन को बॉईल किया था। ये तकरीबन आधा कप होगी। इसको हमने शामिल कर लेना, थोड़ा थोड़ा करके डाल लेते हैं ताकि मैदे की एक वाइट सॉस सी बन जाए। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप थोड़ी सी चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास यखनी ना भी हो तो आपने हाफ कप पानी शामिल कर लेना। मिक्स कर लेंगे इस मैदे के साथ। और यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का पोटैटो था जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, फिर मैंने इसको ग्रेट कर लिया। ये भी हमने शामिल कर लेना। एक तो पोटैटो के साथ कबाब का जो फ्लेवर है वो इन्हांस होगा, दूसरा कबाबों को बाइंडिंग मिल जाएगी। बहुत ही डिफरेंट तरह के ये कबाब हैं। इतना मज़े का इनका फ्लेवर होगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये कबाब आपने तैयार किए हैं और वो भी इतने मज़ेदार। अच्छी तरह हमने सब्जियों को पकाते भी जाना है और यकजान कर लेना है। अब हमने फिर से सब्जियों को साइड पर कर लेना है। तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल फिर से शामिल कर रही हूँ और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 अदद अंडा। अंडे को हमने स्क्रैम्बल्ड कर लेना है। थोड़ी सी हम काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप 2 एग भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह हमने स्क्रैम्बल्ड कर लेना। बहुत बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए एग के। देखा ये कितनी डिफरेंट सी रेसिपी है। अब हमने ये एग सारा मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेना और यकजान कर लेना। सॉल्ट को भी आप चेक कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा हुआ तो आप इस पॉइंट पर डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा कबाबों के लिए हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो गया। हमने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि ये बाइंडिंग फॉर्म में आ गया। जब हम इसके कबाब बनाएं तो वो बाइंडिंग में रहेंगे। तो फिर हमने क्या करना है, फ्लेम को कर लेना ऑफ। ये अब रेडी है। एंड पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया जो मैंने काट कर रखा हुआ है ये डालूँगी। 2-3 पत्तियाँ मेरे पास पुदीने की थी, इनको भी मैंने काट लिया है, ये भी हम शामिल करेंगे। और हम इस मिक्सचर को पहले कम्प्लीटली ठंडा करेंगे, फिर बाद में हम इससे कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा हम लेमन जूस भी स्क्वीज़ कर लेंगे ताकि मज़ीद कबाबों का टेस्ट इन्हांस हो। जब मिक्सचर अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर हमने एक दफ़ा फिर से इसको मिक्स कर लेना, क्योंकि हमने धनिया डाला है ना। तो फिर हमने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेना और थोड़ा सा हम मिक्सचर लेते जाएंगे और इनके हमने कबाब बना लेने हैं। शेप आप कोई भी बना सकते हैं। आप राउंड कबाब भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं। मैं इनको ओवल शेप में बनाऊंगी। बस इस तरह के ही हमने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। एक मैं आपको और भी बनाकर दिखा देती हूँ। हल्का सा हमने हाथों को ग्रीस ज़रूर करना है। बस इसी तरह के बनाते जाना है। अब माशाल्लाह हमने सारे ही कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। थोड़े से चिकन के साथ माशाल्लाह देखें हमने ढेर सारे कबाब बना लिए हैं। बजट फ्रेंडली है और इनको फ्राई करना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने 1 एग ले लिया है। एग को हमने बीट कर लेना है। एग को मैंने बीट कर लिया है। अब मैं आपको इनको फ्राई करना भी दिखाती हूँ। इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है और मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल भी डाल लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। बस सिंपल हमने क्या करना है, बस हमने कबाब को एग के अंदर डिप कर लेना है ताकि एग कोट हो जाए कबाब के ऊपर। तो हमने इनको बस फ्राई करते जाना है। थोड़ी थोड़ी आपने स्पेस ज़रूर छोड़नी है ताकि ओवर क्राउड ना हो। जितनी फ्राइंग पैन के अंदर जगह है बस उतने डालने हैं।
सिर्फ एक अदद ही एग चाहिए, फिर सारे ही कबाब फ्राई हो जाते हैं। जब एक साइड डन हो जाए तो फिर इनकी साइड को चेंज कर लेना। दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इनका मिक्सचर तो हमने अच्छे तरीके से पकाया हुआ है, बस सिर्फ इनको हमने फ्राई करना है। जब दोनों साइडों से गोल्डन हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं, तो फिर हमने कबाबों को निकाल लेना। टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि ज़रा भी कोई एक्सेस ऑयल हो तो वो भी निकल जाए। माशाल्लाह देखें दिखने में कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, खाने में भी माशाल्लाह लाजवाब हैं। आपने ज़रूर इस रमज़ान शरीफ में मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे। बस हमने सारे ही कबाब इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेने हैं। मैंने सारे कबाब डिश आउट कर लिए हैं और मैं इनको सर्व करूँगी हरी चटनी के साथ, और साथ में ये मेरे पास केचप है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी चाइनीज़ कबाब की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।